Okay, hello everyone. This is San Sharma, founder and director of NSFE National School of Fitness Education. So yeah, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग वेट गेन क्यों करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल और नॉट? क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है सही से? यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन चैट. या थैंक यू नवाज. सो या एज यूजुअल एक कहानी से स्टार्ट करते हैं. ओके. एक गांव में एक फार्मर था. तो उसके पास एक मुर्गा था. ठीक है. चिकन. तो उसने उसको एक पिंजरे में बंद किया. प्रशांत, आवाज लो है. क्या बाकी सभी लोगों को भी मेरी आवाज कम आ रही है या सिर्फ प्रशांत को कम आ रही है आवाज? बाकी सबको सही आ रही है आवाज? ठीक है ना, बस. थैंक यू. तो प्रशांत, मे भी आपके जो डिवाइस है उसमें कुछ इश्यूज है वहां पर, सो प्लीज उसको आप फिक्स करो वहां पर. ऑलराइट. सो अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं. तो एक गांव में एक फार्मर था. उसके पास एक चिकन था, मुर्गा था. तो उसने उसको एक पिंजरे में बंद किया. लेकिन मुर्गा शरारती था, पीछे से निकल गया. ठीक है. तो उसने उसको एक टोकरी में बंद कर दिया. तो मुर्गा फिर से शरारती था, वो फिर निकल गया पीछे से. तो उसने फ्रस्ट्रेट होकर उस मुर्गे को खा लिया. लेकिन मुर्गा फिर से शरारती था, जिद्दी था, फिर पीछे से निकल गया. ये कहानी हमने सुनी सुनी होगी जरूर, कभी ना कभी. बहुत ही कॉमन कहानी है. लेकिन इस कहानी को अपन कनेक्ट कर सकते हैं वेट गेन के साथ. हम कभी भी वेट लॉस करने की ट्राई करते हैं, वो दोबारा बढ़ जाता है. हम फिर ट्राई करते हैं कोई और डाइटिंग करके, वेट दोबारा बढ़ जाता है. हम दोबारा फिर ट्राई करते हैं, अब की बार और हार्ड जाते हैं, और थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं, लेकिन वेट दोबारा बढ़ जाता है. राइट. अब इसका रीजन क्या है, ये समझना सबसे जरूरी है. क्या वेट लॉस करना एक बड़ी बात है? आप में से जितने भी लोग हैं जो यहाँ पर ट्रेनर्स हैं, या फिर आप जिन्होंने खुद के लिए ही वेट ट्रेनिंग किया या फिर बाकी चीजें करी, आप मुझे बताइए. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी वेट लॉस करने की ट्राई करी या फिर कराने की ट्राई करी और रिजल्ट बिल्कुल भी आया ही नहीं? 1 किलो वेट भी नहीं गया, 2 किलो वेट भी नहीं गया. 8, 10, 15, 20 किलो वेट तो अलग बात है. हर किसी का 90, एटलीस्ट 90% केसेस में जो है वेट लॉस हो जाता है. लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उस वेट लॉस को अपन लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं रख पाते. हम थोड़ा सा वही अपना सो कॉल्ड एक जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है हमारा, उसके ऊपर जाते हैं और वेट दोबारा बढ़ जाता है. राइट, ऐसा होता है. फिर हम दोबारा से वेट लॉस करते हैं. 4, 5 किलो वेट कम किया, 20 किलो वेट कम किया, जो भी नंबर है वहां पर. थोड़ा टाइम हम फिर अपने सो कॉल्ड नॉर्मल लाइफस्टाइल के ऊपर गए और फिर से हमारा वेट बढ़ गया. राइट, ऐसा होता है ना? राहुल, अमर, यस सर। ऋग्वेदा, अजीत. अब बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या बताओ, क्या है कि वेट लॉस करना बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर उस वेट लॉस जो हमने किया था उसको लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखना वो बड़ी प्रॉब्लम है? मेंटेन रखना सर। मेंटेन रखना, क्योंकि सबको पता है यार, थोड़ा सा कम खाओगे वेट लॉस हो जाएगा, थोड़ा बिग डील. जी सर। लेकिन जो वो वेट लॉस हुआ, उसको 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक उसको मेंटेन कैसे करें? जी सर। ठीक है. तो वो बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर. ठीक है. अब एवरीवन प्लीज माइक को अपने को साथ साथ म्यूट कर दिया करो ताकि डिस्टरबेंस ना आए वहां पर. लेकिन अब ऐसा होता क्यों है, और उससे पहले ये समझना जरूरी है कि वेट हमारा बढ़ता ही क्यों है. और वेट में भी ऐसा नहीं है कि हमारे बाइसेप्स बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है, हमारा मसल बढ़ जा रहा है, वहां पर हमारे ट्रैप्स निकल जा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, हमारे एब्स बड़े बड़े हो जा रहे हैं. नहीं, वेट में भी बढ़ता क्या है? तोंद, पेट ही बढ़ता है ना. या फिर जो फेस है वो पफी हो जाएगा. कुछ का जो लेग्स जो डोमिनेट करता है फैट में, वहां पर कुछ उनके हिप्स बड़े हो जाएंगे, थाइस बड़े बड़े हो जाएंगे. वो सारा फैट. क्या कभी देखा कि बैठे बैठे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, खा पी रहे दबा के, और देख रहे कि एब्स आ गए या बड़े बड़े बाइसेप्स बन गए? ऐसा नहीं होता. आता क्या है? तोंद, जो निकलती है अलग से और एक गुब्बारा फूल जाता है.
राइट, या फिर हमारे थाइस का फैट बढ़ जाता है, फेस का फैट बढ़ जाता है, या चेस्ट के ऊपर फैट आ जाता है, मसल नहीं आती। तो ऐसा क्यों है कि बॉडी मसल्स नहीं गेन करना चाहती, ठीक है, ऐसे बैठे बैठे फैट को गेन करना चाहती, फैट बढ़ ही क्यों रहा है? Right? अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और हिस्ट्री भी आसपास की नहीं, बहुत दूर की। ठीक है, अभी मुझे एक चीज बताइए आप, अगर आपको खाना खाना है तो क्या आपको किसी शिकार करना पड़ेगा, या आपको कहीं पर जाकर खेती करनी पड़ेगी? आप खेती करोगे तो खाओगे, आपके पास 50 रुपए हैं, आप बाहर जाओगे, एक थाली मंगाओगे, खा लोगे। या फिर आपके पास कुछ भी पैसा है, आप जाके चिप्स खरीद लोगे, खा लोगे, पिज्जा खरीद लोगे, खा लोगे। इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम फूड। वो और भी आसान, आप खाली मोबाइल के ऊपर एक अपना ऐप डाउनलोड करोगे, फिर स्विगी जोमेटो और व्हाटएवर इट इज, और फूड आपके पास घर ही आ जाएगा, जाना भी नहीं पड़ेगा। राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ से कुछ हजार साल पीछे जाऊं, जब हम लोग इतने क्या बोलते हैं, मॉडर्न नहीं थे, तो उस टाइम पर क्या था? हमें अगर खाना खाना है तो हमें उसी टाइम पर शिकार करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। या फिर हमें अगर फ्रूट खाना है तो हमें पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसको तोड़कर लाना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। राइट, ऐसा नहीं था ना कि उस टाइम पर एक है कि एक आ रहा है बढ़िया बाइक के ऊपर बैठ के स्विगी का टी शर्ट पहनकर लड़का पिज्जा लेकर आपके पास, नहीं था ऐसा। तो उस टाइम पर क्या था कि आपको जितना खाना है ना, उतना ही आपको यूज भी करना है। ठीक है, और दूसरा, ऐसा नहीं था कि आपने अगर खाना नहीं खाया, ठीक है, तो आपके पास बहुत आसानी से आ जाएगा। मे बी आपको 15-15 दिन तक कोई शिकार मिले ही नहीं, आपको 15 दिन तक, 20 दिन तक कुछ खाने को मिले ही नहीं। ऐसे सीन हो सकते थे। जरूरी थोड़ी ना कि आपको डेली ही कोई शिकार मिल जाएगा, पता चले आप ही किसी के शिकार हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या ये चीज पॉसिबल थी कि भाई मेरी बॉडी को अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी और मैंने अभी खा लिया और तभी के तभी काम चल गया? नहीं। तो उस टाइम पर बॉडी के लिए जरूरी क्या था, इस तरीके से इवॉल्व होना कि अगर मुझे 15-20 दिन तक भी खाना ना मिले तो भी मेरे पास एक सुफिशियंट एनर्जी रहे टू सरवाइव। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। बॉडी की प्रेफरेंस कोई भी बड़े बड़े मसल्स, कोई भी एस रेडिड एब्स रेडिड जो लाइन नहीं है, वो आपके इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी की नहीं है। ठीक है, बॉडी का सबसे पहला और आखिरी मोटिव क्या है? टू सरवाइव with minimum efforts. Okay, I'm repeating this. Our first priority is to survive with minimum efforts. कम से कम एफर्ट्स के साथ सरवाइव करना, जिंदा रहना, बॉडी की सबसे पहली प्रेफरेंस ये है। अगर बॉडी को लग रहा है कि यहाँ पर भी मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उधर ही बॉडी स्विच मार देगी कि नहीं भाई, अपने को क्या चाहिए कि कम से कम एफर्ट्स के साथ मैं जिंदा रह सकूं। ओके, एब्स, जो लाइन, बड़े बड़े शोल्डर्स, ये प्रेफरेंस आपकी है, आपके शरीर की नहीं है। तो बैक टू अ स्टोरी। तो उन सिचुएशन में क्या हुआ कि आपको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत थी जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख सके, जिससे अगर आपको हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन अगर भी खाना नहीं मिले तो आप मरो नहीं, जिंदा रहो। तो ऐसी सिचुएशन में कहां से एनर्जी आएगी? बॉडी ने उसके लिए स्टोर करना किया स्टार्ट वहां पर। दो चीजें, एक तो ग्लाइकोजन, आप लोगों ने नाम सुना होगा मे भी, मसल ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन। ठीक है, जो बिल्कुल ही बिगिनर है इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने उन्होंने मे भी नाम ना सुना हो। लेकिन होता है क्या है कि हमारी बॉडी ने, देखो उसको ज्यादा मैं साइंटिफिक लेकर जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि उसको फिर एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम जाएगा, तो उसको इजी लैंग्वेज में पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो अपना शुगर होता है, ठीक है, उसको अब हमारी बॉडी स्टोर करती है बॉडी के अंदर, लीवर में और मसल में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ताकि जब जरूरत पड़े तो उसको दोबारा से अपन यूज कर सके। ठीक है, पहली ये। अब जो ये स्टोरेज है ना, ये लिमिटेड है।
आप 100 ग्राम के आसपास लगभग लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हो। 400, 500, 600 ग्राम आप जो है मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कर सकते हो। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इसका टोटल करोगे 500 ग्राम आपका वो हो गया, ये टोटल ग्लाइकोजन। 500 ग्राम ग्लूकोज में कैलोरीज होती हैं 2000। 2000 कैलोरीज तो आपकी एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी। अगर आपको खाने को नहीं मिला तो आपकी जो एनर्जी है जो आपके पास थी वो तो 2 दिन में खत्म हो गई, एक दिन में खत्म हो गई। तो अब क्या होना स्टार्ट होगा कि अगर आपके पास दूसरा स्टोरेज हाउस नहीं है ना, तो अब आपकी बॉडी जो है आपकी मसल्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी टू सर्वाइव। बॉडी की पहली प्रायोरिटी क्या है? जिंदा रहना, सर्वाइव करना। तो आपने ये भी देखा होगा जहां पर हंगर है बहुत ज्यादा, वहां पर जो बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी लोग हैं, उनके हाथ बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं, पतले पतले हो जाते हैं, गाल बिल्कुल अंदर धस जाते हैं, और फिर भी थोड़ा बहुत पेट निकला रहता है। राइट। बॉडी फिर भी उस फैट को प्रिजर्व रखने की कोशिश करती है और मसल्स को कंज्यूम करती रहती है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है बॉडी को मसल्स की उतनी। तो अगर हमारे पास ऐसा स्टोरेज हाउस दूसरा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉडी क्या करेगी? हमारी मसल्स को ही कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी और हम धीरे धीरे एक स्लो डेथ की तरफ प्रोग्रेस करते जाएंगे। हम उस टाइम पर तो जिंदा रह लेंगे, लेकिन आगे हम जिंदा नहीं नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए बॉडी ने क्या किया, एक दूसरा स्टोरेज हाउस बनाया। उसको बोलते हैं एडिपोज। एडिपोज यानी कि फैट, फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज। टिश्यूज किन से बनते हैं? सेल्स के साथ। सेल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल्स इज द वेरी बेसिक जो यूनिट होती है आपकी बॉडी की। राइट। तो उनको बोलते हैं एडिपोसाइट्स, CYTES। सेल्स को बोलते हैं साइट्स। तो एडिपोज यानी कि फैट, फैट की सेल्स एडिपोसाइट्स। बहुत सारी एडिपोसाइट्स मिल जाएंगी तो बना देंगी एडिपोज टिश्यूज, यानी कि आपके फैट की टिश्यूज। अब इनके पास भंडार है अभी फैट का। आप लोगों ने सुना भी होगा कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। ज्यादातर लोग जिन्होंने पढ़ रखा थोड़ा बहुत भी उसके बारे में, उनको पता होगा कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, 9 कैलोरीज होती है। अगर नहीं पता गूगल कर सकते हो, यू विल गेट टू नो दैट। ओके। अब अब एक चीज समझिए, आप आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक नॉर्मल 70 केजी का एक लड़का है, कोई भी, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर ना वेट है 70 केजी के आसपास होगा जो लड़के हैं यहाँ पर। ठीक है। 70 केजी का कोई लड़का है और उसका फैट परसेंटेज हम मान लेते हैं 10%। 10% बॉडी फैट है, यानी कि अच्छे खासे एब्स भी दिखाई दे रहे होंगे वहां पर, अच्छी फिजिक होगी, वेरी हेल्दी होगा। राइट। यानी कि 70 केजी वेट में 10% जो है फैट है। 70 केजी का 10% कितना हुआ? 7 केजी। ठीक है। 7 केजी फैट है उसकी बॉडी में। अब अगर मैं 7 केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो 7000 ग्राम्स हो गया। अब मैं 7000 ग्राम्स को अगर मैं कैलोरीज में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे 7000 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 63,000 कैलोरीज। गेटिंग मी? 63,000 कैलोरीज। 63,000 अराउंड ऑफ करते हैं, 60,000 कैलोरीज। उस लीन, जो बिल्कुल एक अच्छी फिजिक है, जिसके जो हेल्दी लड़का है, उसके पास उस स्टोरेज हाउस में 60,000 कैलोरीज हैं, लेकिन ग्लाइकोजन में कितनी है? मुश्किल से 2000। तो अगर यहाँ पर एक मैं ओबीज इंसान की बात करूं जिसका 100 किलो वेट है, 30%, 35% बॉडी फैट है, यानी कि 30 किलो बॉडी फैट है, तो 30 किलो वेट यानी कि 30,000 ग्राम। 30,000 ग्राम यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 2,70,000 कैलोरीज। बहुत बड़ा नंबर है। तो इसकी बॉडी के पास बहुत बड़ा स्टोरेज हाउस है टू सर्वाइव। राइट। तो इसी वजह से हमें, देखो यार, मैं पता है क्या है, इसको ना बड़े बॉडी को समझता हूँ फाइनेंस के साथ, पैसे के साथ। पैसा सबसे ज्यादा आसानी से लोगों को समझ में आता है, क्योंकि मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं बड़े आसानी से। अगर आपके पास एक वॉलेट है और एक आपके पास अकाउंट है, आप अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए स्टोर, आपका जो वॉलेट उसके अंदर, तो आप 1 लाख रुपए रखना पसंद करोगे या अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए रखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसके अंदर आप अपना 1 लाख रुपए स्टोर करोगे ना। आपका जो 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए जो है वो अपने अपने वॉलेट में रखोगे, बाकी पैसा आप अपने अकाउंट में स्टोर करोगे। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो है, जो
हमारा कम यूनिट है एनर्जी का एज ग्लाइकोजन, उसको स्टोर करती है कम यूनिट्स में, और जो बहुत बड़ा नंबर है उसको स्टोर करती है फैट में। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार हमारी बॉडी मसल्स क्यों नहीं स्टोर करती इतना, राइट? कितना अच्छा हो अगर हमारी बॉडी फैट के रूप में उसको स्टोर करने के बजाय मसल्स के रूप में स्टोर करना स्टार्ट कर दे। कहीं जिम नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्त आराम से नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और पता चल रहा है सुबह इतने बड़े बाइसेप्स हो गए। राइट, कितना अच्छा हो, कितनी ब्यूटीफुल हो ये लाइफ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका एक रीजन है, जो रीजन मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही बॉडी का इंस्टिंक्ट सर्वाइवल का विद मिनिमम एफर्ट्स। आपके जो मसल्स टिश्यूज होते हैं ना, उनको मेंटेन रखने के लिए ही, उनको रखने के लिए ही, बॉडी में उनको कुछ नहीं करना, मान लो खाली रहना ही है, उनके लिए भी उनको बहुत सारी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। यानी कि आपके अकाउंट, आपके वॉलेट में पैसा रखा है मान लो, उस वॉलेट में पैसा रखने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो क्या आप ज्यादा पैसा, जरूरत से ज्यादा पैसा अपने वॉलेट के अंदर रखोगे? अगर आपके वॉलेट में पैसा है और आपको उसमें पैसा रखने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो क्या आप जरूरत से ज्यादा पैसा वॉलेट में रखोगे? यस और नो? नो सर। नेवर। हम उतना ही पैसा रखेंगे जितना जरूरत है। तो इसी तरीके से बॉडी का भी क्या है कि मसल्स उतनी ही रखती है जितनी जरूरत है। ओके, जितनी जरूरत उतनी मसल्स। दूसरे एंड पर फैट ऐसा है जिसको मेंटेन करने के लिए खर्चा नहीं है, अगर खर्चा भी है भी तो बहुत ही मिनिमल है। ठीक है, तो वहां पर आप ज्यादा पैसा रखना कोशिश करोगे, ज्यादा पैसा वहां पर रखा जाए। अब ऐसा मसल्स के साथ क्या है कि मसल्स को रखने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, यानी कि बॉडी को क्या मैसेज जा रहा है कि विद मिनिमम एफर्ट सर्वाइवल नहीं आ रहा है, मुझे सर्वाइव करने के लिए ही कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, और यही बॉडी को नहीं चाहिए। ठीक है, आप सारा दिन लेटे रहते हो, आप एक मसल्स का ज्यादा यूज नहीं करते हो। आपने एक चीज देखी होगी, अगर किसी की सर्जरी हुई, ओके, मान लो मेरे हाथ पर फ्रैक्चर लगा, फ्रैक्चर हो गया मेरे हाथ का, और यहाँ पर प्लास्टर बंधा हुआ है, तो मैं इस हाथ को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारा टाइम ऐसे रह रहा है, राइट? अगर कैमरा में दिख रहा हो यहाँ पर सही से, तो मेरा हाथ ऐसे रह रहा है पूरा टाइम। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मैं जो प्लास्टर बंधा हुआ है, दूसरा हाथ मेरा एक्टिव है। 3 महीने बाद आप देखोगे कि इस हाथ की जो मसल्स है बहुत ज्यादा छोटी हो जाएंगी, और ये हाथ फिर भी अच्छा दिखेगा। ऐसा क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बॉडी को पता है भाई इस हाथ को काम तो कुछ करना ही नहीं, तो मसल्स किसको जोड़ते नहीं है उतनी, तो इस हाथ की जो मसल्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप खाली अपर बॉडी का वर्कआउट करते हो और लेग्स का वर्कआउट करते ही नहीं हो बिल्कुल ही, तो आपकी अपर बॉडी की जो मसल्स है वो बड़ी बड़ी होती चली जाएंगी, जो लेग्स की मसल है वो छोटी होती चली जाएंगी। ऐसा होता है ना? आपको जिस मसल की को बड़ा करना है उसी की आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, राइट? अगर मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे काफ नहीं बड़े होने वाले। क्यों? एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एक्सरसाइज करने से आप अपनी मसल, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को ये सिग्नल देते हो कि इस चेस्ट मसल को ना काम करना पड़ रहा है भाई, और इतने लोड से इतनी मसल में काम नहीं चल रहा है। इतने लोड को, इतने काम को करने के लिए मुझे और ज्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट है। भाई मेरे वॉलेट में पैसा है, ठीक है, लेकिन मेरा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, इतने पैसे से काम नहीं चल रहा है, मुझे और पैसा दो। ठीक है, तो उस खर्चे के लिए आपके पास और पैसा आ जाएगा इफ यू आर मैनेजिंग योर बजट। ठीक है, तो इसी तरीके से जिस मसल की आप एक्सरसाइज करते हो, तो उस मसल का जो है वहां पर वर्कलोड बढ़ जाता है। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यू आर लाइव ऑन यूट्यूब, ओके, एंड दिस वेबिनार इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, तो प्लीज थोड़ा सा इधर उधर की हरकतें ना करना, बिकॉज आपको 100-200 लोग और देखेंगे, राइट? सो आपकी खुद की इंटीग्रिटी जो है वो बनाकर रखो, इट विल बी बेटर। या सो उस मसल की जो है एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, तो उस मसल का जो है वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, और उस मसल का जो है वहां पर ग्रोथ होगा।
अब आपने जो है एक्सरसाइज करना छोड़ दिया तो क्या होता है, मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्कलोड था वो खत्म हो गया। अब बॉडी का उतना काम करना ही नहीं पड़ रहा और मसल ज्यादा है, यानी कि खर्चा तो अभी भी मसल को रखने में उतना ही है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बॉडी क्या करती है, उस खर्चे को खत्म करना स्टार्ट करती है। भाई आपके वॉलेट में लाख रुपए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो काम है वो 50,000 रुपए से चल जाता है। लेकिन अब बाकी जो 50,000 रुपए है उसको रखने में ही आपको और ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तब सोचोगे ना कि 50,000 को भी निकालते हैं यहाँ से कहीं और स्टोर करते हैं। तो हमारी बॉडी भी यही करती है कि जब वर्कलोड कम हो जाता है तो किसी भी तरीके का हुआ तो हमारी मसल्स को वो डाउन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फैट के साथ कंप्लीटली उल्टा होता है। आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो और खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, तो आपकी बॉडी उसको स्टोर करते हुए जाती है। आपने ना एक लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी को ना आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैनॉट create or destroy energy. You can just transfer it to one form to another. आप एनर्जी को खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू दैट। तो यूनिवर्स है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपने उससे कुछ बना दिया। आपको कुछ भी बनाने के लिए आपको पहले से कुछ तो चाहिए होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको बिजली बनानी है। बिजली बनाने के लिए या तो आपके पास सोलर एनर्जी होनी चाहिए, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी में। या फिर आपके पास वाटर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आप डैम्स बनाकर उसके थ्रू एनर्जी बनाते हो, वो भी एक एनर्जी की फॉर्म, आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। या फिर आपके पास विंड एनर्जी होनी चाहिए, हवाई जो पवन चक्की जो होती है, आपने पहले स्कूल में पढ़ा होगा। उस एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हो दूसरी एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। आप एनर्जी को इस यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आपने किसी चीज में आग लगा दी तो क्या वो जो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं। आपने आग लगाई, वो चीज जली, तो वो हीट के फॉर्म में यूनिवर्स के अंदर चली गई। हीट तो निकली ना उससे। वो भी तो हीट भी तो एक एनर्जी का ही एक रूप है, एक फॉर्म है। तो वो है तो इसी यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, आपने कोई चीज खा ली तो क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई? आपने एक सेब खाया तो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई उसकी, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई। है ना? कैलिस कैलिस क्या है? एनर्जी ही तो है, यस जो सर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई सिर्फ। ठीक है, एप्पल का जो एनर्जी था वो आपके अंदर चला गया, आपने काम किया, वो एज ए हीट वो फिर आपकी आपकी बॉडी से निकल कर यूनिवर्स के अंदर चला गया। रहा तो कॉन्स्टेंट यूनिवर्स के अंदर ही ना, क्या वो यूनिवर्स से बाहर चला गया? नो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि भाई एनर्जी को आप खाली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैनॉट डिस्ट्रॉय दैट। और आप उसको बना भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कुछ भी खाते हो, एनर्जी कोई भी एनर्जी खाते हो, आप चाहे फ्रूट्स खाते हो, आप ग्रेन्स खाते हो, या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हो, फिर आप नॉन वेज प्रोडक्ट खाते हो, कुछ भी खाते हो आप, तो आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर फूड की एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हो अपने लिए, अपनी एनर्जी में। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका मसल्स में भी स्टोर हो सकता है, वो आपका फैट में भी स्टोर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। ठीक है, वो अलग कहानी है। अब आप काम करोगे तो फिर से वो काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज करने वाले हो, फैट या मसल्स। वो फिर दोबारा से वो यूनिवर्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इसी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक के ऊपर बेस होकर निकलती है थ्योरी कीको, CICO थ्योरी, कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट। सबने सुना होगा ये, जो पढ़ते थोड़ा बहुत भी इस इंडस्ट्री में इस चीजों के बारे में, उन्होंने जरूर सुना होगा। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरीज आउट, यानी कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम करी, ठीक है, और कितनी कैलोरीज बर्न करी, वो डिसाइड करता है कि आप कितना वेट गेन करोगे, कितना वेट लॉस करोगे। अब मैंने वेट बोला है, फैट या मसल नहीं बोला, क्योंकि फैट या मसल आप कितना स्टोर करोगे वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप कौन सा सोर्स खा रहे हो,
उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब वर्कआउट में भी ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्कआउट हिस्ट्री कैसी है, आप बिगिनर हो या आप एडवांस लेवल के एथलीट हो। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फैट गेन करोगे या मसल गेन करोगे। वो कंप्लीट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर। लेकिन समझना जरूरी ये है कि अगर हम कुछ भी खाएंगे तो हमारी बॉडी उसको स्टोर करेगी, और मैक्सिमम पार्ट को, जो अगर बहुत ज्यादा गाँव खाओगे तो मैक्सिमम पार्ट को बॉडी स्टोर करने की कोशिश करेगी एज फैट। मसल उतना ही बनाएगी जितना उसको जरूरत है। वॉलेट में पैसा उतना ही रखोगे जितना आपके खर्चे के लिए जरूरी है। अगर आपका खर्चा कम है, अगर आपकी मसल्स की रिक्वायरमेंट कम है, अगर आप ज्यादा खा रहे हो उसके बावजूद भी, तो मैक्सिमम जो फूड है आपकी बॉडी का वो स्टोर होगा एज फैट। ओके, ये हो गई चीज वहां पर। अब दूसरी चीज क्या निकल के आती है कि यार, आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि यार मैं तो ना, अगर खाने को मतलब खाली सूंघ भी लूं ना, स्मेल भी कर लूं, तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है, मुझे तो पानी भी लगता है। दूसरा बोलता है भाई मैं तो अगर खाने से घिस भी लूं ना, कितना ही खा जाऊं, खाने के अंदर नहा लूं, मेरा वेट नहीं बढ़ता। दोनों सीन आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी से, अपने क्लाइंट से, या फिर मे भी आप भी उनमें से कोई एक केस हो सकते हो। यस सर, सुना है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका ना एक साइंटिफिक एक रीजन है, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ना एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपके पास ना दो गाड़ियां, पहली गाड़ी है आपके पास एक मारुति की, मे भी विटारा वगैरह कुछ भी ऐसा, जिसकी एवरेज में भी 25-26 किलोमीटर पर लीटर है। दूसरी आपके पास एक सुपर कार वगैरह है, रोल्स रॉयस वगैरह है, या फिर आपके पास लैम्बोर्गिनी वगैरह है, जिसकी एवरेज जो है वो 8-10-6 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, देखो अब समझने की चीज क्या है यहाँ पर, कि ये दोनों गाड़ियां ही डिस्टेंस कवर करेंगी सेम। ओके, और मे बी सेम टाइम के अंदर ही करेंगी। ठीक है, आप दोनों गाड़ियों को चलाओ, आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहे हो, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। लेकिन एक गाड़ी आपको एवरेज दे रही है 25-26 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। दूसरी गाड़ी आपको उसी स्पीड पर, उसी डिस्टेंस पर एवरेज दे रही है कितना, 5-6 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। होता है गाड़ियों में ऐसा, होता है ना? यस सर। ऐसा क्यों? इसका रीजन है एफिशिएंसी। कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं, बनी होती हैं कि वो एफिशिएंट होती हैं फ्यूल को लेकर। इसी तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। अब प्रॉपर इंजन तो नहीं है हमारी बॉडी कि उसके अंदर इंजन लगा हुआ है, लेकिन हाँ, एग्जाम्पल अगर आप इसको समझोगे तो इसमें समझ में आएगा कि कुछ कुछ हमारी बॉडी इसी तरीके से काम करती है। और इसी को लेकर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पर। जो मार्केट में चीजें चलती हैं, जो आपके पास गैजेट्स आते हैं या फिर सारी चीजें, कि आप ट्रेडमिल के ऊपर खड़े हुए, ठीक है, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप 5 किलोमीटर चल रहे हो। उसी सेम टाइम पर आपका एक दोस्त है, वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 किलोमीटर चल रहा है। दोनों सेम है। आपको क्या दिखाई देगा कि दोनों ट्रेडमिल्स पर ना वो दिखाएगी मशीन आपको कि आप दोनों ने सेम कैलोरीज बर्न करी। भी मे बी 100 कैलोरीज आपने बर्न करी, 100 कैलोरीज उसने बर्न करी, जो भी एक रैंडम नंबर बोल रहा हूं मैं, कुछ भी। लेकिन इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने टर्म सुनी होंगी, एक्टोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एंडोमोर्फ। एक्टोमोर्फ जो बहुत आसानी से वेट नहीं गेन कर पाते। मेसोमोर्फ जो मैं इससे पहले बताना चाहूंगा, एंडोमोर्फ। एंडोमोर्फ जो बहुत ज्यादा स्पीड से वेट गेन करते हैं। मेसोमोर्फ इन दोनों के बीच का। ठीक है, एक एक्टोमोर्फ वही 5 किलोमीटर चल रहा है, एक एंडोमोर्फ वही 5 किलोमीटर चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि दोनों ही इंसान उन 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए इन सेम टाइम पीरियड सेम कैलोरीज बर्न करेंगे? यस और नो? नो सर। नो सर। यही एक रीजन है रविंद्रा वहां पर, कि एक इंसान ज्यादा वेट गेन करता है, एक इंसान कम वेट गेन करता है। क्योंकि एक काम को करने के लिए एक एक्टोमोर्फ बंदा कम एनर्जी यूज कर रहा है। ठीक है, तो उसके पास जो बचा हुआ एनर्जी है वो ज्यादा है। सॉरी, जो ज्यादा एक्टोमोर्फ जो बंदा है वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, वो ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, इसीलिए तो वेट गेन नहीं हो पा रहा ना।
क्योंकि उसके पास जो रिजर्व कैलोरीज था वो कम बचा। वहीं पर एक जो एंडोमॉर्फ बंदा है वो क्या करेगा, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एट सेम स्पीड सेम टाइम पीरियड वो कम एनर्जी यूज करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए जो एंडोमॉर्फ बंदा है वो एनर्जी एफिशिएंट है, वो कम एनर्जी खर्च कर रहा है, इज सेविंग मोर एनर्जी। और उसके ही अगेंस्ट वहां पर जो एक्टोमॉर्फ बंदा है वो एक काम को करने के लिए ज्यादा एनर्जी जो वहां पर यूज कर रहा है। समझ में आया सभी को रिलेशन यहाँ पर? यस सर। राइट। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कहने को तो अच्छी चीज है कि एनर्जी एफिशिएंट, लेकिन इसकी वजह से ये होता है कि आप कम अगर खाते भी हो ना तो उसके बावजूद भी आपका वेट बढ़ता है दूसरे बंदे के मुकाबले कंपेरेटिवली, क्योंकि आप खर्च ही कम करते हो। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, कैलोरी इन के मुकाबले आपका जो कैलोरी आउट है वो कम होता है। लेकिन वहीं पर एक एक्टोमॉर्फ का कैलोरी इन के मुकाबले कैलोरी आउट बहुत ज्यादा होता है। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है वहां पर, जो होता है अनकपलिंग प्रोटीन्स। ठीक है, अनकपलिंग प्रोटीन्स ये आपकी सेल्स के अंदर ही होते हैं। देखो थोड़ा सा ये एक साइंटिफिक चीज है, इसको समझने में के लिए खुद ब खुद एक पूरा सा टॉपिक चाहिए, लेकिन आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि क्या होता है। आसान तरीके से उसको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना ये अनकपलिंग प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स। हमने पढ़ा है स्कूल्स के अंदर ये चीज कि वहां पर आपका जो सारा एनर्जी जो बनता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा इन चीजों के बारे में उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मे बी सिर के ऊपर से भी जाए, लेकिन ये टर्म्स जो हैं इनको समझने के लिए फिर अलग से आपको प्रॉपर टाइम लगाना पड़ेगा। उसको इस 1-1.5 घंटे के वेबिनार में समझाना मुश्किल है, क्योंकि उससे पहले आपको एनर्जी सिस्टम भी समझ में आना चाहिए, उससे पहले आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट भी समझ में आने चाहिए और बाकी सारी चीजें भी। तो एटीपी आपके सीधा सा समझो कि एनर्जी है जो आप यूज करने वाले हो, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो वहां पर उधर बनता है मान लो। ठीक है, उधर बनेगा पावर हाउस के अंदर। अभी क्या होता है कि अनकपलिंग प्रोटीन क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स को ना लीकी बना देते हैं। लीक होने का मतलब क्या है कि उसमें से कुछ चीजें बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, अब ये अनकपलिंग प्रोटीन अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स को लीकी बना देंगे तो जो एटीपी है, जो एनर्जी है, जो जिस काम को बनने के लिए लगनी थी, अगर वो बाहर निकल गया उसमें से कुछ परसेंटेज, तो आपके पास जो एक्चुअल में जो एनर्जी बचा सेल के अंदर वो कम हो गया। भाई मान लो आपके पास 10 यूनिट ऑफ एटीपी थी, 10 यूनिट ऑफ एटीपी में से 2 यूनिट आपकी अनकपलिंग प्रोटीन की वजह से बॉडी से बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, बिना कुछ करे। तो क्या हुआ, आपके पास काम करने के लिए 8 यूनिट बचा, राइट। लेकिन आपको एक काम करने के लिए चाहिए 10 यूनिट ही, तो आपको और एनर्जी लगेगा, यानी कि आप क्या ना एक्स्ट्रा एनर्जी जो है बर्न कर रहे हो रिक्वायर काम के हिसाब से। तो आपको क्या लगेगा, आपका जो कैलोरी इन और कैलोरी आउट का जो फिगर है वो आपका कैलोरी आउट जो है वहां पर बढ़ जाएगा। किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा इस चीज को। ठीक है, और वहीं पर जो दूसरा बंदा है एंडोमोर्फ, उसके साथ क्या होगा कि अनकपलिंग प्रोटीन उतने एक्टिव नहीं होंगे, तो वो उसको आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स को लीक ही नहीं बना पाएंगे, तो उसके पास जो 10 यूनिट था उसी में काम चल जाएगा। जहां पर एक्टोमॉफ का जो टोटल खर्चा हुआ 12 यूनिट हुआ एटीपी का, उसको उसको 12 यूनिट लगे मे बी 5 किलोमीटर चलने में, जस्ट थ्रोइंग ए रैंडम नंबर, उसका कोरिलेशन नहीं है इस तरीके से, बस मैं खाली नंबर्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको वहां पर 12 यूनिट लगे एटीपी के 5 किलोमीटर चलने के लिए, क्योंकि उसका दो जो यूनिट था वो लीक हो गया आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज ऑफ अनकपलिंग प्रोटीन। वहीं पर दूसरे एंड पर जो अनकपलिंग प्रोटीन थे वो उतने एक्टिव नहीं थे, ठीक है, एक एंडोमॉर्फ बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो लीक नहीं हो पाया, तो उसका 10 यूनिट से ही काम चल गया। तो कैलोरी आउट किसका ज्यादा हुआ? एनिमल? एक्टोमो एक्टोमो बॉडी टाइप जो है सर उसका। या आई गेस खाली रविंद्रा ही यहाँ पर सुन रहे हैं, बाकी लोग तो सो रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं, वैसे ही म्यूट करा हुआ है, अनम्यूट है। गाइस मेरा तरीका क्या है, मैं बात करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। मुझे जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं खाली कुछ वर्ड्स इधर थ्रो करके निकल जाऊं और बात खत्म। ये वेबिनार है ही क्यों, ताकि आप लोगों को सिखाया जा सके,
है ना? और जब तक मुझे श्योरिटी नहीं होगी कि आप लोगों को सीखने को मिला है, आप लोगों को समझ में आया है, इस वेबिनार का कोई फायदा नहीं। निक, अजीत, प्रशांत, शैली, सचिन, अमर, गुरी, ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, तो मुझे वो रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से। अगर समझ में नहीं आया, आस्क अगेन, आई विल रिपीट इन अ बेटर वे। मेरे पास हजारों एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को किस तरीके से हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है। एक आम तरीके से उसको मैंने बहुत इजी दो तरीके से उसको बताने की कोशिश करी है। एवरीवन, हाँ यस जी सर। सर, आया सर आया। एंड ये जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर भी रहेगी और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी रहेगी। तो अगर आप लोग सुन रहे हो यहाँ पर और आपको भी कोई डाउट है उसके बाद यूट्यूब पर भी, तो आप सीधा सा कमेंट सेक्शन में पूछो बिंदास, हमारी टीम जो है उसका रिप्लाई करेगी फॉर श्योर। और अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐप के ऊपर देख रहे हो वेबिनार, तो उसके ऊपर भी उधर एक क्वेश्चंस का हमारा सेक्शन रहता है, तो वहां पर क्वेश्चन पूछो बिंदास, हमारी टीम रिप्लाई करेगी वहां पर जरूर। तो यार इस तरीके से आपको समझ में आया कि एक इंसान की बॉडी ज्यादा वेट गेन करती है और एक इंसान की बॉडी कम वेट गेन करती है, उसका रीजन क्या है। गुड। तो अब क्या जो हम ये स्मार्ट वॉच वगैरह पहनते हैं या फिर हम ट्रेडमिल यूज करते हैं, तो क्या उनकी एक्यूरेसी के ऊपर अपन विश्वास कर सकते हैं कि हमने कितनी नो कैलोरीज सर, बर्न करी? नो सर। नॉट एट ऑल। कोई भी फिटनेस ब्रांड की कंपनी, सॉरी ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, वो एग्जैक्टली पता लगा ही नहीं सकता कि किस इंसान ने कितनी कैलोरीज बर्न करी। अगर आप वो वही सेम घड़ी जो स्मार्ट वॉच है, आप एक एक्टोमोफ की कलाई पर बांध दोगे और वही सेम जो है वॉच आप एक एंटोमोफ की कलाई पर बांध दोगे, दोनों ही की यूनिट जो है वो सेम दिखाएगा, लेकिन उनकी जो एनर्जी एक्सपेंडिचर में जो फर्क है वो जमीन आसमान का हो सकता है। तो उनके ऊपर रिलाय करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, आप उन पर क्या चीज कर सकते हो कि ना आप उनको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ना ये लगभग इतना एनर्जी दिखाता है, मुझे इतने घंटे में इतना काम दिखाता है, तो ठीक है ये मैं खाली एक नंबर मान रहा हूँ, तो मुझे इससे अगर ज्यादा करना है तो मैं इतना कर लूंगा, अगर मुझे इससे कम करना है तो मैं इतना कर लूंगा। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है वहां पर। अगर इस पर्पज से यूज कर रहे हो वेल एंड गुड, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप जा रहे हो ना कि भाई मैंने तो आज 500 कैलोरीज बर्न कर दी, नो, आई एम नॉट श्योर कि वो चीजें राइट होंगी। और उसका जो रीजन है वो सॉलिड रीजन मैंने आपको भी बताया। गुड। तो इस वजह से हम जो है यहाँ पर वेट गेन करते हैं। रीजन सबसे बड़ा क्या है? सर्वाइवल। वेट हमें क्यों चाहिए, सॉरी फैट हमें क्यों चाहिए? टू सर्वाइव लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स। ठीक है, अगर हमारे पास फैट सेल्स नहीं होंगी तो हमें लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए विदाउट फूड हमारे पास वो सोर्स ही नहीं होगा। और वो सारा सोर्स हम मसल्स को नहीं बना सकते क्योंकि मसल्स तो खुद ही अपने आप को खर्चा कर रही हैं। उनको उधर खाली बैठने के लिए ही पैसा चाहिए, है ना? घर में होता है ना कि निकम्मा लड़का जो खाली घर में रहने के लिए खर्चा करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं चाहिए किसी को भी, लड़का या लड़की जो भी है वहां पर। ऐसे ही मसल्स, तो अगर आपकी मसल्स काम नहीं कर रही, आपकी बॉडी उसको नहीं रखेगी, यू विल लूज मसल्स। अगर आपकी बॉडी वो मसल्स काम कर रही है, यू विल गेन मसल्स डेफिनेटली। बट फैट का क्या है? अपोजिट है। अगर आप जरूरत से ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो और आपका वर्क जो कम है, तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा वहां पर फैट स्टोर करेगी फॉर फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में ऐसा सीन आए कि भाई मुझे 10 दिन के लिए खाना ही ना मिले तो मैं उसको यूज कर सकूं। लेकिन अब देखो चीज समझने की यहाँ पर क्या है कि हाँ भाई हजारों साल पहले तो ऐसा था कि यार हो सकता है कि मे बी अगले 10 दिन तक खाना ही ना मिले, लेकिन क्या अभी वो सीन है कि हम श्योर ही नहीं है कि यार अगले 10 दिन में मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम श्योर है ना एक तरीके से, काफी हद तक 99.9% श्योर है कि हमें कल खाना मिलेगा। मगर उसके बावजूद भी हमारी बॉडी क्यों इस तरीके से वेट गेन कर रही है? उसका बड़ा सीधा सा रीजन क्या है कि जो आपका इवोल्यूशन होता है, आप इवोल्व होते हो, वो आप 100 200 50 साल में नहीं होते, आपको टाइम लगता है। Good. तो मे बी इन फ्यूचर हम इस तरीके से इवॉल्व हो जाए कुछ हजारों साल के बाद, ईयर्स के बाद, लेकिन फिलहाल हमारी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही फंसी हुई है कि भाई हो सकता है कि खाना ना मिले कल। अब इसको थोड़ी ना पता है कि स्विगी और जोमेटो भी आ गए हैं, है ना? उसके लिए तो यही है कि यार क्या पता कल शिकार करके खाना पड़े और शिकार ना भी मिले, और शिकार नहीं मिलेगा तो डेड।
वो डेड हमारी बॉडी नहीं होना चाहती। फर्स्ट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो ये रीजन है वहां पर, ठीक है। अब एक चीज आपको दूसरी क्या समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि अ, अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप को, हमारी जो जनरेशन है इसको भी 2023 को अगर आप कंपेयर करते हो 1950 या 1960 से, क्या आपने अपने दादा दादी से सुना है कभी क्या तुम ही लोग इतने मोटे हो रहे हो, हमारे टाइम पर तो हर कोई फिट रहता था? या फिर हमने उनकी फोटोज देखी हो तो ऐसे पतले दुबले दिखाई देते थे, है ना? यस सर, यस सर। बहुत ही कम लोग जो वहां पर मोटे दिखाई देते थे, बहुत ही रेयर लोग। और अभी तो हमारे मतलब आसपास हम क्या नजर घुमाए तो हमें बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है हमें ओवरवेट दिखाई देते हैं, अगर ओबीज नहीं तो ओवरवेट तो जरूर। और आने वाले 20 30 साल मुश्किल से यार मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारी ओबीज हो चुकी होगी। जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल है उसका सीधा सा रीजन क्या है? फूड बहुत आसानी से अवेलेबल हो गया है, कंज्यूम करना बहुत आसान हो गया है, मोस्ट टेस्टी हो गया वहां पर फूड, बड़ा अच्छा लगता है खाना, और जो हमारा वर्कलोड है वो बहुत कम हो गया है। मेरा वर्कलोड क्या है? मैं खाली ऑफिस में आकर बैठता हूँ, अपना काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ लैपटॉप के ऊपर करने के बाद। ये मेरा वर्कलोड है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सरसाइज ना करूं, अपनी डाइट को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस नहीं रहूं, तो मैं भी जो वहां पर मेरा वेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये चीज पहले नहीं थी, आपको फिर भी उतना काम करना पड़ता था। मे भी आपको साइकिल के साथ कहीं पर जाना पड़ता था, बाईसाइकिल के साथ में आपको खेती करनी पड़ती थी, आपको बाकी काम करने पड़ते थे जो फिजिकली जो चैलेंजिंग थे वहां पर। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब क्या है कि अगर मुझे कहीं भी जाना है, या आप दूसरों की बात छोड़ो, मैं अगर खुद भी अगर मैं 500 मीटर भी जाता हूँ ना कहीं पर, मैं बाइक लेकर जाता हूँ। घर में साइकिल है लेकिन साइकिल नहीं मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद बाइक लेकर जाता हूँ। सबके साथ है ये कहानी, किसी एक के साथ नहीं है। तो हमारा जो वर्कलोड है वो बहुत ही कम हो गया, और जो खाना हम जो खाते हैं वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो गया। तो हमें इन्हीं चीजों को फिगर आउट करना है कि किस तरीके से आप ये चीजें जो है रिवर्स कर सकते हो, कैसे भी चीजें चेंज कर सकते हो कि आपका जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो, और जो आपका फूड कंजप्शन है वो वहां पर ग्रेजुअली कम हो। इस तरीके से जो है आप खाली खाली इसी तरीके से जो आप वेट जो है लंबे टाइम तक लॉस कर सकते हो। अब मैं आपको ना दो केस स्टडीज देता हूँ। एक केस स्टडीज में आपके पास दो वहां पर केसेस हैं, दो बंदे हैं वहां पर कि समझना इस बात को बड़े ध्यान से। गिव मी सेकंड फर्स्ट। ओके, या तो केस स्टडी के ऊपर आते दोबारा से। दो इंसान है, लड़के मानो लड़की मानो जो भी आपकी मर्जी। एक ऐसा है जिसका वेट ज्यादा है मान लो, ठीक है, लेकिन इसने आज तक कभी भी वेट लॉस करने की ट्राई नहीं की, ठीक है। इसने कभी भी फैट लॉस नहीं किया, ही इज कांस्टेंट विद देयर वेट। दूसरा इंसान ऐसा है कि उसका वेट बढ़ा, उसने वेट लॉस कर लिया, मे बी वो पहले 25% बॉडी फैट पर था, 10% पर आ गया, फिर उसका दोबारा से वेट बढ़ गया, उसने फिर से कम कर लिया, उसका दोबारा से वेट बढ़ गया, उसने दोबारा से कम कर लिया, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि ये दोनों लोग अब ना वेट लॉस करने स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी पहले वेट लॉस ट्राई नहीं किया, और दूसरा इंसान जिसने पहले वेट लॉस करने की 10 बार ट्राई कर रखी है, कम किया बढ़ गया, कम किया बढ़ गया, ऐसा है। इन दोनों में से वेट लॉस करना किस इंसान के लिए कंपेरेटिवली आसान होगा इस सिचुएशन में? सर दूसरे सर वाले के लिए। जिसने वेट लॉस किया पहले। हाँ, जिनने पहले वेट लॉस कर रहा था उसके लिए। उसके लिए आसान होगा। एनीवन? निक, अजीत, शैली, मुस्कान, प्रशांत, सचिन, क्या हुआ? वेकअप एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नो सर, नो सर का क्या जवाब होता है भाई? मैं तो पूछ रहा हूँ किसने, यस और नो क्वेश्चन थोड़ी ना है। जिस जिसने जिसने पहली बार किया है। किसने पहली बार किया है? ओके। किसने वेट सर लॉस जिसने पहली करा बार किया पहले? वो जल्दी वेट लॉस करेगा। ओके। सॉरी क्योंकि सर, सेकंड दोबारा वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछना, मैं वॉशरूम जा रखा था सर, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? क्वेश्चन ये है यहाँ पर बट कि एक तो म्यूट कर लो यार, बड़े डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से आप लोगों की, क्या कर रहे हो यार?
नोट कर लो प्लीज एक बार। हाँ थैंक यू। क्वेश्चन ये है कि दो इंसान है, एक है भाई जिसने पहले कभी वेट लॉस ट्राई नहीं किया, तो दूसरा इंसान क्या है कि उसने पहले 5 बार 10 बार वेट लॉस करना ट्राई किया है, वेट लॉस कर लेता है, फिर दोबारा बढ़ गया, फिर वेट लॉस किया, फिर दोबारा बढ़ गया। अब मेरा सवाल ये है कि दोनों अब दोबारा से वेट लॉस करना स्टार्ट करें वाले दोनों इंसान अपना, तो इन दोनों में से किसके लिए वेट लॉस करना कंपेरेटिवली आसान होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। सर जिसने पहले कभी वेट लॉस नहीं किया है ना उसके लिए इजी होगा, क्योंकि जिसने पहले कर रखा है उसकी बॉडी ने उसकी बॉडी अडेप्टिव हो गई है। तो जिसने पहले कभी नहीं किया तो फिर वो जब अपनी वर्कआउट में एक्टिविटी डालेगा और डाइट डालेगा तो उस पे वो स्टार्टिंग में जल्दी रिएक्ट करेगी। ओके, आप प्लीज म्यूट योरसेल्फ निक। अब देखो भाई, इसका समझना, दोबारा पैसे की बात करते हैं क्योंकि पैसा सबको आसानी से समझ में आता है, राइट। मान लो, सर एक जी जैसे बताइए। क्या होता है ना मसल, कोई बंदा वर्कआउट करता है तो बीच में फिर छोड़ देता है तो उसकी ना मसल मेमोरी बन जाती है, तो उसको वो राइट दोबारा स्टार्ट करेगा तो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है उस चीजों को। राइट। मतलब अगर फैट वगैरह बर्न करेगा तो जल्दी हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। अब इसका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और अब मुझे बताना है कि आप उस चीज से एग्री करते हो या नहीं करते हो, फिर उसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, पैसे की बात करते हैं दोबारा भाई। ओके, मनी मैटर्स। दो इंसान हैं, दोबारा से बात करते हैं। पहला इंसान जिसके अकाउंट में पैसा है और उसके ऊपर कभी एक इतना बड़ा खर्चा नहीं आया, ठीक है, कि उसको खर्चा करना पड़े एकदम से, पहला इंसान। ठीक है। दूसरा इंसान ऐसा है जिसके ऊपर ये खर्चा बहुत बार आया है, उसने खर्चा किया फिर पैसे बचा के सेव कर लिए, फिर खर्चा किया फिर पैसे बचा के सेव कर लिए, फिर खर्चा किया फिर पैसे बचा के सेव कर लिए। अब मुझे एक चीज बताइए कि इन दोनों के ऊपर दोबारा से अचानक एक खर्चा आता है, ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा इंसान, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि खर्चा आता है तो इन दोनों में से कौन सा इंसान मोस्ट एफिशिएंटली वहां पर पैसे को बचा पाएगा, अपने पैसे को। तो वही वाला जिसका एक्सपीरियंस है, जिसने पहले खर्च करके बचा चुका है, फिर वो पैसा पैसा बचा लेगा, जी राइट। सर। सचिन, यस सर, यस सर। है ना। अभी इसी चीज को अपन क्रैक करते हैं अपने केस के साथ। पहला इंसान जिसने कभी भी, देखो यार, हम माइंड में क्या सोच रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी के ऊपर लोड क्या आ रहा है वो फर्क पड़ता है। हमारी बॉडी के ऊपर पहले वो खर्चा आया नहीं कभी, ठीक है, हमने कभी वो एक्सपेंस नहीं किया, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी के को नहीं पता कि किस तरीके से उस चीज को प्रिजर्व करना है। दूसरा इंसान जिसने बार बार खर्चा किया, दोबारा वेट गेन हो गया, दोबारा खर्चा किया फिर दोबारा वेट गेन हो गया, तो उसको पता है, उसकी बॉडी को पता है कि मेरे ऊपर ना ये दोबारा खर्चा कभी भी आ सकता है, तो वो पहले से ही अपने आप को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करती है कि अगर दोबारा से वो खर्चा आए, दोबारा से वो वर्कलोड आए, दोबारा से वो कैलोरी डेफिसिट बने, तो वो खर्चा खर्चा होने की वजह से जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है, यानी कि जो मेरा फैट बचा हुआ है, वो उतना स्पीड से ना निकले। समझ में आया सचिन एग्जाम्पल? सचिन डबास। सचिन, एम आई ऑडिबल? एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, लगता है सुन नहीं रहा वो। हाँ कोई सर बात नहीं। वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सर, एक बार रिपीट ओके करेंगे ओके। वो। मैंने ये बोला था कि भाई दो इंसान है, ठीक है। पहला इंसान जिसके ऊपर कभी वो वर्कलोड आया ही नहीं, ठीक है, अब उसके ऊपर अभी वर्कलोड आया है, तो क्या वो अपने पैसे को, यानी कि अपनी एनर्जी को क्या उतने ऑप्टिमल तरीके से बचा पाएगा उस इंसान के मुकाबले जिस इंसान के ऊपर वो खर्चा बार बार आया, उसने बार बार खर्चा किया, बार बार पैसे बचाए, ठीक है, फिर खर्चा हुआ फिर पैसे बचाए, फिर खर्चा किया फिर पैसे सेव किए वहां पर। अब उसको ऊपर अगर खर्चा आता है तो क्या वो पहले से ही प्रिपेयर नहीं होगा उस खर्चे के लिए? यानी कि हमारी बॉडी के ऊपर अगर बार बार इस तरीके से डेफिसिट आता है, इस तरीके से बार बार फैट लॉस होता है, मैंने बताया था कि बॉडी को फैट चाहिए है उसके हिसाब से सर्वाइवल के लिए, तो उसके लिए वो पैसा है, तो उसके ऊपर बार बार वो डेफिसिट आ रहा है, तो क्या वो प्रिपेयर नहीं होगी खुद को ऑप्टिमाइज करके कि अगर दोबारा से वो खर्चा आए, दोबारा से वो कैलोरी डेफिसिट आए, तो कम से कम वेट जो फैट लॉस हो वहां पर। सचिन,
अभी समझ में यस आया? सर, यस सर। मेकिंग सेंस? ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, और ऐसा बार बार होता भी है, ठीक है, अगर आपके पास एक कंप्लीट बिगिनर आ जाए, जिसने ना कभी पहले वेट ट्रेनिंग करी ना कभी पहले डाइटिंग करी, उसका वेट लॉस कराना कंपेरेटिवली आसान होता है उस इंसान के मुकाबले जो बार बार डाइटिंग कर करके, चाहे भूखे मर कर या किसी भी तरीके से बार बार वेट लॉस कर करके, ठीक है, दोबारा वेट गेन कर लेता है, फिर वेट लॉस करता है, फिर वेट गेन कर लेता है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? पहला तो कि उसका जो लाइफस्टाइल है ना वो मेस्ड अप है, वो अपनी हैबिट्स के ऊपर कांस्टेंट नहीं रह पा रहा है। वो वेट लॉस करता है ऐसे तरीके से करता है जिसको वो लंबे टाइम तक खींच नहीं पाता, तभी तो वेट गेन हो रहा है ना बार बार। यस सर, कंसिस्टेंसी में लैक है उसकी। कंसिस्टेंसी में लैक है क्योंकि वो कुछ ऐसा करने की ट्राई कर रहा है जो वो लंबे टाइम तक कर ही नहीं सकता। हमें ये मैसेज मिल रहा है स्टोरी से। तो ऐसा इंसान का क्या होगा कि बॉडी इस तरीके से अडेप्ट करेगी, भाई देखिए इंसान तो पागल है, पता नहीं कब खाना छोड़ देगा। ठीक है, फिर से जो एनर्जी की जो बॉडी में कमी हो जाएगी, तो बॉडी पहले से ही इस तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाती है कि आपका जो वेट है वो लॉस होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कंपेरेटिवली, धीरे धीरे करके इस तरीके से, और वेट गेन करना आसान होता चला जाता है। ठीक, लेकिन अगर एक ऐसा होता कि एक इंसान ने वेट लॉस किया और अपनी हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल रखा, और सबसे पहले तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने वेट लॉस ऐसे तरीके से किया कि वो उसको लंबे टाइम तक पुश कर सकता। भाई मुझे मान लो पिज्जा पसंद है, ठीक है, मैंने सोचा कि अभी मुझे 5 किलो वेट कम करना है, 10 किलो वेट कम करना है, मैं पिज्जा बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और हर रात को मुझे पिज्जा की याद आ रही है। मैंने जैसे तैसे करके 5 किलो वेट कम कर लिया। मैंने बीच पर जाना था, मैं बीच पर चला गया, मैंने फोटो खिंचवा लिया, मुझे शादी में जाना था। ज्यादातर होता है ना कि मेरे तो 1 महीने बाद शादी है, मेरा 5 किलो वेट कम करा दो, 2 महीने बाद मुझे गोवा जाना है, मेरा वेट कम करा दो, ऐसे निकलवा दो। मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं हम ट्रेनर्स के पास। तो मैंने वो गोल अचीव कर लिया, मान लो मेरा वो हो गया। आपके पास मैसेज क्या जाएगा कि वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। तो अब अचीवमेंट आया है तो रिवॉर्ड भी आना चाहिए। रिवॉर्ड मेरे लिए क्या होगा? वो पिज्जा। अब मैं दबा के पिज्जा खाऊंगा, क्या अचीव तो कर लिया ना, दबा के खाया, मेरी बॉडी शूट अप करेगी ऐसे। भाई आपके अकाउंट से ना बहुत कम टाइम के अंदर 10 लाख रुपए निकल गए, खर्चा हो गया। अब दोबारा से आपके पास पैसे आने स्टार्ट हो गए, आप कोशिश करोगे ना जितना पैसा था मेरे पास कम से कम पहले उतना पैसा तो स्टोर हो जाए, 10 लाख तो स्टोर हो जाए। आप दोबारा से उसी नंबर पर जाने की कोशिश करोगे ना, और बल्कि आप कोशिश करोगे उस नंबर तक पहुंचने के बाद कि हो सके तो थोड़ा बहुत और बचा ले भाई, क्या पता फ्यूचर में दोबारा फिर वो खर्चा आ जाए। सर इसको एक क्वेश्चन हाँ पूछ। सचिन, सचिन सर यस। एक्चुअली मेरे पास ना एक क्लाइंट है, फीमेल या क्लाइंट। उनका क्या है, इंचेस तो उनके काफी कम है, उनका ना वेट जो है ना, वेट सेम कांस्टेंट ही है, मतलब या 1 या 2 किलो कम है, बट इंचेस बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। या तो इसमें थोड़ा सा बताओगे क्या? देखो यस इसको सर, बोलते मेरे हैं, मेरे पास भी आता है हाँ ऐसा। हाँ, इसको 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 बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको अपन इस टर्म को अपन बोलते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन, और इससे बेहतर कुछ नहीं है। अब सोच के देखो कि आपकी बॉडी में दो चीजें हैं, मान लो बोन्स वगैरह निकाल देते बाकी से छोड़ के, आपकी बॉडी में दो चीजें हैं, एक मसल है, एक फैट है। ओके, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, डाइटिंग स्टार्ट करी, हुआ क्या कि आपका वेट तो सेम है लेकिन आपका फैट कम हो गया। ठीक है, फैट कम हो गया लेकिन वेट सेम है, यानी कि जो दूसरा हमारे पास फैक्टर था मसल, वो इंक्रीज हुआ, तभी तो वेट सेम हो रहा ना। यस सर। अगर मसल बढ़ गया और फैट कम हो गया, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। बट समझ सर रहे हो मैंने बात? उनको ना इंटरमीडिएट फास्टिंग पे भी रखा है, उनका वेट फिर भी ज्यादा नहीं, कांस्टेंट ही है। देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग और ये बाकी चीजें कुछ नहीं होती। ठीक है, यस एक चीज समझो, एक चीज समझो, आपके लिए बेस्ट डाइट वो है जो आप लंबे टाइम तक कर सको। अगर मुझे सुबह ज्यादा भूख लगती है रात के मुकाबले, और मैं फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूं, मैं कुछ दिन के लिए तो कर लूंगा सर। यस सर। जबरदस्ती, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं दोबारा खाना स्टार्ट कर दूंगा और अच्छा खासा खाऊंगा।
तो सर यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का भी मतलब अच्छा खासा रोल होगा ना, फिर उनका देखो उसका मेटाबॉलिज्म उसका 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 मेन रीजन क्या है कि बॉडी के अंदर, एक तो पहले बात तो वो उन्होंने कभी उनका वेट ट्रेनिंग का उतना हिस्ट्री रहा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, आप इस चीज को अपोज करने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो? समझो, देखो, एक ना, अगर आप मसल्स बिल्ड कर रहे हो तो आपके लिए फ्यूचर में फैट लॉस करना और कंपेरेटिवली आसान होता चला जाएगा, क्योंकि एक तो आप ज्यादा वेट उठा पाओगे, ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे, ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे इन एक्सरसाइज, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास वो खर्चा ज्यादा अपने आप में बढ़ जाएगा, कैलोरी आउट, क्योंकि आपके पास मसल ज्यादा है। मैंने बताया था कि सॉरी, मसल जो है वो एक्टिव टिश्यूज है, वो रहने के लिए ही खर्चा करती हैं। तो आपके पास अगर मसल ज्यादा है तो आप और ज्यादा खर्चा कर पाओगे। दूसरी चीज, फीमेल जो है वो उतना मसल गेन कर ही नहीं सकती कंपेयर अगर उसको करे मेल्स के साथ, बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स एंड बाकी चीजें। तो एक टाइम के बाद जाकर तो मसल गेन होना वैसे रुकने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए ये चीज सोने पर सुहागा है। सबसे पहले पता क्या है, ये चीजें आपको खुद समझना जरूरी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये बेस्ट चीजें से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, यही चीज आपको अपने क्लाइंट को भी समझाना जरूरी है, ठीक है। इस स्केल, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि स्केल पर वेट कम नहीं हो रहा लेकिन बॉडी तो चेंज हुई। अरे भाई, आपको कौन उठा के तोल के देखने वाला है कि तेरा वेट बता कितना है? एंड ऑफ द डे ये मैटर ये करेगा ना कि आप दिख कैसे रहे हो। You do not have a stomach, you have good arms, you have good shoulders and everything. वो मैटर करता है हाउ यू लुक, ना कि आपका वेट। और एक टाइम के बाद वेट भी जाएगा इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन कैलोरी डिफिसिट। डजंट मैटर आप कीटो कर रहे हो, आप हाई कार्ब डाइट कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हो, या फिर ओमेड कर रहे हो, ओमेड यानी कि 1 मील अ डे, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। अब इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो अलग चीजें हैं। बट अगर आप या आपका क्लाइंट, उसका वेट कम नहीं हो रहा लेकिन उसका फैट कम हो रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं मेरे दोस्त। दिस इज कॉल्ड बॉडी रिकम्पोजिशन। या गॉट इट? यस सर, गॉट सर। यस सर। या तो कहाँ थे हम अपनी स्टोरी में यार? किसी को याद है कहाँ थी हम अपनी स्टोरी में? एनीवन जो सुन रहा था ढंग से? रविंद्रा, याद है? दो बंदों को वेट लॉस कर रहा, तो कौन सा बंदा फास्ट वेट लॉस करेगा ये वो? Yes, sir. ये तो टॉपिक है ही। हम पहुंचे कहाँ तक थे मेरे दोस्त? ये तो हमने स्टार्टिंग की लाइन बोल दी। किसी को याद नहीं होगा क्योंकि ध्यान तो है ही नहीं, सॉरी सर, दोबारा है ना? पूछना। एक्चुअली ना वाईफाई बार बार इशू कर रहा है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि हमने कहाँ पर वो टॉपिक छोड़ा था फिलहाल अभी? अभी सर ओके। डिस्कनेक्ट हो गया था तो। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस तरीके से जो डाइटिंग, जैसा भी एग्जांपल ही आ गया यहाँ पर, कि एक इंसान जो है ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है जो वो लंबे टाइम तक नहीं कर सकता। तो दोबारा से क्या होगा कि आपने फोटो शूट कर लिया, वो सारी चीजें हो गई, और आपको जैसे ही दोबारा चांस मिलेगा कंज्यूम करने का फूड, दोबारा आप पहले से ज्यादा कंज्यूम करोगे एंड यू विल गेन मोर वेट। फिर आप वेट गेन करोगे, दोबारा आप आओगे, अरे सर दोबारा वेट बढ़ गया, दोबारा कम करवा दो। फिर आपका ट्रेनर क्या करेगा, आपको एक एक्सट्रीम जो प्रोटोकॉल के ऊपर डालेगा, जो आप कुछ टाइम के लिए कर पाओगे, वेट कम हो जाएगा, फिर से आपके हंगर लेवल जो वहां पर बढ़ेंगे, दोबारा खाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हॉर्मोन्स भी काम करते हैं, लेप्टिन हार्मोन, गर्लिन हार्मोन, पीके, बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, और उनका बॉडी से रिलीज उस तरीके से होता है, और जिस तरीके से वो रिलीज होंगे उस तरीके से आपकी फिर ईटिंग हैबिट्स आएंगी। तो मेरा सजेशन क्या है, कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल मत करो एक्सट्रीम जो आप लंबे टाइम तक कर ही नहीं सकते। इट्स दैट सिंपल। बेस्ट डाइट क्या है फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए? कैलोरिक डेफिशिएट, लेकिन उस तरीके से उसको बनाया जाए कि आप उसको लंबे टाइम तक कर सको। देयर इज नो परफेक्ट डाइट। हर किसी का एक इंडिविजुअल वहां पर एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। हो सकता है कि मुझे
खाली ब्रेकफास्ट खाने का ही टाइम मिलता है, मुझे डिनर करने का टाइम नहीं मिलता, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, ऊपर से आपने सुबह का मैं ब्रेकफास्ट ही बंद करा दिया, तो मैं क्या करूँ? कितने टाइम तक कर पाऊंगा उस चीज को? मैं मुश्किल से मैनेज कर लूंगा कुछ दिन, उसके बाद क्या करूंगा? बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, तो अगर लंबे टाइम तक आपको वेट लॉस करना है और उसको मेंटेन करके रखना है, तो कोई भी चीज एक्सट्रीम मत करो। मैंने देखा लोग 2-2 3-3 घंटे लगातार कार्डियो करते रहते हैं, कब तक कर पाओगे उतना कार्डियो? यस सर, है ना? कंटिन्यूस कार्डियो से वेट के साथ मसल भी जाता है, जिससे इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती है वहां पर, अपना उन फैक्टर्स को डिस्कस ना करके आज खाली वेट गेन के ऊपर डिस्कस करें, तो उसी के ऊपर रखेंगे, वरना मैं तो बोलता ही रहूंगा सारा दिन भाई, मेरे तो बोलने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मेरे कुछ लेक्चर्स तो 7-7 8-8 घंटे भी गए हैं लगातार, लेकिन आप लोग जो वहां पर पूरी तरीके से बोर हो जाओगे और एक टाइम के बाद आपके माइंड के ऊपर से चीजें जाना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसको शॉर्ट रखते हैं वेबिनार को। तो ये चीज समझ में आई सभी को कि हम क्यों बार बार वेट गेन करते हैं, ठीक है, और क्यों ऐसा होता है कि बल्कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया था 70 किलो के साथ, 70 किलो से मैं 60 किलो पे आ गया, अब मैं 60 किलो से 75 किलो पर पहुंच गया। ऐसा भी तो होता है बहुत लोगों के साथ, ये नहीं होता? फिर होता है सर। 75 से 60 पर आया, अब मैं 60 से 80 पहुंच गया हूँ कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। दिस इज कॉल्ड फैट ओवरशूट। ठीक है, अब इसके ऊपर अलग ही कहानी है, लेकिन ये चीज समझना जरूरी कि ऐसा होगा और बार बार होगा। तो या दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वेबिनार, टूडेज सेशन। अब अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बिंदास। सर मेरा एक सवाल है या सर, जैसे आपने उसके एग्जांपल दिया था ना कि कोई बंदा किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ के मसल्स क्या होते हैं, लूज होना शुरू हो जाते हैं एज कम्पेयर टू या अनदर हेड। तो होता क्या है, जब हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, अपर बॉडी टारगेट कर रहे हैं और लोअर बॉडी टारगेट नहीं कर रहे, तो अपर बॉडी का मसल्स हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, वहां से काम ले रहे हैं, तो मसल्स वहाँ के आते हैं। तो लोअर बॉडी से भी हम सर रनिंग अपना डेली लाइफ एक्टिविटी तो करते ही है, लाइक रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो भी यस मसल लॉस यस। होगा। अब यहाँ पर क्या समझना जरूरी है, क्या समझना जरूरी है, आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी लाइफ में पहली बार, आपने 5 किलो का डंबल उठाया होगा, 10 किलो का उठाया होगा, यस सर। ठीक है? क्या आप अभी भी 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद उसी 5 किलो के डंबल से वर्कआउट कर रहे हो सेम, विद सेम रेप्स? नो सर, 25-30 kg। नो, 25-30 kg। क्या हुआ? प्रोग्रेसिव ओवरलोड। फिर से समझो, बॉडी के ऊपर खर्चा आया, उसने इतनी मसल गेन कर ली कि वो खर्चा मेंटेन हो सके, ठीक है? अब उतना ही खर्चा आ रहा है, उतना ही पैसा अवेलेबल है, तो क्या बॉडी और मसल गेन करेगी? नहीं। कब तक नहीं करेगी? जब तक वो खर्चा और बढ़ ना जाए, ठीक है? समझे? इसको बोलते हैं सुपर कॉम्पनसेशन। ये कुछ वर्ड्स है, यानी कि आपने मसल को डैमेज किया, बॉडी ने मसल्स को रिकवर किया, कितना रिकवर किया कि दोबारा से अगर वही लोड आए तो बॉडी में मसल का डैमेज ना हो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सुपर कॉम्पनसेशन। अब अगर सेम ही वर्कलोड आया जा रहा है तो बॉडी के पास उतनी स्ट्रेंथ है ऑलरेडी कि उसके ऊपर अब वो डैमेज नहीं आ रहा है, तो उसको और ज्यादा मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब अगर आपको और ग्रो करना है तो आपने अपने आप को और वर्कलोड देना पड़ेगा। कैसे दे सकते हो? उसके 1000 तरीके हैं। आप वेट बढ़ा सकते हो, रेप्स बढ़ा सकते हो, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप ग्रेजुअली वहां पर अपने वर्कआउट को बढ़ाते चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब अगर मैं यस सर। वॉकिंग कर रहा हूँ डेली, मैं डेली बेसिस के काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो मेरे लिमिटेड ही है, उतने ही है ना। वो तो मैं 50 तो मैं नहीं हूँ भाई, 20 का ही हूँ, तो वो तो मैं पिछले 10 15 20 साल से कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बॉडी को जरूरत है और वहां पर मसल्स ग्रो करने की, खाली मेरी वॉकिंग से या मेरे नॉर्मल लाइफस्टाइल से? You got your answer, right? यस सर। Anyone else? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बिंदास, फिर अपन उसके बाद ही सेशन को रैप करते हैं।
आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अजीत, हेलो let me go with the first हेलो question with हेलो गुरी, you are audible, but पहले भी अजीत का क्वेश्चन आया तो उनका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ओके सर व्हाट डाइट फॉर वेज, व्हाट डाइट फॉर वेज? कोई डिफरेंस नहीं भाई, डाइट में वेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या Sir, रहता है? बस can I आपके speak? फर्स्ट लेट मी कंप्लीट अजीत का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं अभी प्लीज, सर मैं ताकि अजीत ही हूँ। ओवरलैप ना हो क्वेश्चन। अच्छा अजीत ही हो, हाँ बोलो अजीत भाई। हाँ जी सर। सर क्लाइंट है मेरा, दोस्त भी है। 90 हाँ 97 तक वेट जाता है उसका, ओके। और अब 92 के अबव में आ चुका है। हम्म। बट वो बहुत ज्यादा ही वेट में वाटर वाटर स्किन ऐसी रहती है, उसमें बहुत ज्यादा वाटर भरा हुआ है। स्किन पतली तो हो रही है, फैट भी हाँ जा रहा है, बट वो ओके। वेज डाइट वेजिटेरियन है तो लीन प्रोटीन दे नहीं पाता उसको ज्यादा। जैसे स्प्राउट हाँ वगैरह भी तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है उनमें, हाँ, तो इसके लिए बिल्कुल सर। सही। देखो यहाँ पर समझने की जरूरत क्या है कि हमारी जो मसल्स है ना, वो प्योर हाँ प्रोटीन्स जी की सर। बनी हुई है ना, अमीनो एसिड्स की बनी हाँ हुई जी। है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है कि मसल्स को बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन ही लगेगा। ठीक है, अगर हाँ दीवार जी। सीमेंट की बनी है तो सीमेंट से ही बनेगी, वो मिट्टी से नहीं बन पाएगी। राइट, तो अगर आपका पास जी वेजिटेरियन क्लाइंट है तो उसको हाई जो दूसरे सोर्सेज है प्रोटीन्स के, उनको देने के आपको देना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मे बी आपको वे प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, मे बी आपको सोया चंक्स ऐड करना पड़ेगा, या फिर जो बाकी आपके वेजिटेरियन जो प्रोटीन्स आते हैं वो ऐड करने पड़ेंगे। सर, फॉर एक्स्ट्रा लॉस एक्स्ट्रा कार्डियो है ना, एक्स्ट्रा कार्डियो एक्स्ट्रा वर्कआउट। सॉरी, एक्स्ट्रा लॉस के लिए एक्स्ट्रा कार्डियो एक्स्ट्रा वर्कआउट, वेट लॉस किस चीज कैलोरीज की? के लिए सर, आउट के लिए। देखो उसके लिए तो जरूरी नहीं कि आप कार्डियो कर, जैसे मैं हूँ, मुझे कार्डियो पर्सनली पसंद नहीं है करना। ठीक है, अगर मैं अपनी जी कॉम्पिटिशन की भी प्रेप करूंगा ना, तो मैं मुश्किल से पूरे दिन में 15-20 मिनट कार्डियो करूंगा। तो मैं ऐसी केस में क्या करूंगा कि मैं अपने डाइट से वहां पर कार्बोहाइड्रेट या फैट को कम कर दूंगा और वहां से डेफिसिट बनाऊंगा। लेकिन दूसरे एंड पर एक ऐसा है कि मेरा साथ ऐसा हो गया कि मैं अपने कैलोरी जो डाइट में है उसके बहुत ही लोअर पहुंच चुका हूँ, तो अब मैं उसको ओवरकम नहीं कर सकता डाइट को, तो डेफिनेटली मुझे मेरे कार्डियो को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि मुझे कार्डियो करना पसंद है लेकिन मुझे खाना ज्यादा खाना है। ठीक है, तो मैं ज्यादा कार्डियो कर लूंगा, लेकिन अब मैं कार्डियो इतना कर रहा हूँ कि इससे ज्यादा मैं बढ़ा ही नहीं सकता, तो मुझे अपने डाइट को ही कम करना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज वो थिंग्स। राइट थैंक अजीत? यू सर। या गुरी, यू हैड अ क्वेश्चन। सर जैसे 70 किलो का कोई क्लाइंट है या बंदा है कोई, तो उसने वेट लॉस करना है, तो वो 140 जैसे 130-40 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ओके। तो वो नहीं ले पा रहा, तो उसकी कैलोरी फिर डेफिशिट ओवरऑल डाइट से कर दे, या उसको 140 ग्राम 30-40 ग्राम जो भी प्रोटीन देना ही देना देखो पहली पहली प्रेफरेंस रखो कि उसको तो ना प्रोटीन मिले। होता क्या है कि जब आप वेट लॉस के लिए जाते हैं, जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो, तो आपकी बॉडी फैट के साथ मसल को भी वहां पर लॉस करती है, यूज करती है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होते हैं टू एटलीस्ट मेंटेन योर मसल्स। अगर आपका प्रोटीन इंटेक काफी कम है तो आपका वहां पर मसल लॉस होगा ही होगा, इनएविटेबल है वो। ठीक है, आप वेट लॉस तो कर लोगे बट आप बॉडी उतना अच्छा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपका मसल्स भी गया, आपका फैट भी गया। तो यू हैव टू प्रिजर्व योर मसल्स। जब आप कैलोरी सरप्लस में होते हो तो आपकी बॉडी को उतने हाई प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसको कुछ लूज नहीं करना है, उसके पास मसल प्रिजर्व रहता है, खाली उसको गेन करना है, तो वो कम प्रोटीन से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हो तो आपको आपका जो लीन बॉडी मास है, यानी कि आपने फैट हटा दिया, खाली आपका जो बाकी मसल मास बचा, ठीक है, उसका एटलीस्ट 2 to 5 टाइम वहां तक आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। ठीक ठीक है सर, ठीक है, चलिए सर। हाँ ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? एनीवन? यस प्रशांत। ओके, आपका एक क्लाइंट है, सो एक तो ना कोशिश करो कि पूरे मैसेज को ना एक ही बार में लिख दो।
दिन में सिर्फ 2 टाइम खाता है वो, ओके। बहुत टाइम लगा रहे हो प्रशांत, इससे अच्छा तो बोल ही लेते मेरे दोस्त। तब तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन जो बोल सकता है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तो टाइप करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। 130 केजी वेट है, वीगन है, 2 मंथ हो गया, वेट लॉस नहीं हो पा रहा। भाई आपको देखना पड़ेगा कि आप डाइट में क्या चीजें गलत कर रहे हो। अब ये होता है क्या है कि कुछ लोग ना बहुत कम खा रहे होते हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उनका क्या होता है कि बॉडी उस जगह पर जाकर अडेप्ट हो जाती है। मान लो कि आप ऑलरेडी पूरे दिन के अंदर 700-800 कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है। एक्चुअल में उतना कैलोरीज खा रहे हो, ठीक है, सब कहने के लिए रियल में आप 700-800 कैलोरीज ही खा रहे हो। और अब यहाँ पर अगर आप फैट लॉस करने की कोशिश करोगे, वेट लॉस करने की ट्राई करोगे, तो आप क्या करोगे, आप दिन में 500 कैलोरी खाना स्टार्ट कर दोगे, बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर रिवर्स डाइटिंग करना पड़ सकता है, जहां पर आपको ग्रेजुअली पहले अपना कैलोरीज को धीरे धीरे बढ़ाना होगा। ओके गुरी, थैंक यू। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिवर्स डाइटिंग करना बेहद जरूरी है। आप क्या करोगे कि अपने क्लाइंट को समझाओगे कि अगर आप यहाँ से और बेहद कम खाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको रिजल्ट तो मिलने से दूर है, उल्टा आपकी बॉडी उस 500 कैलोरीज पर भी अडेप्ट करेगी एक दिन जरूर। क्या कभी आपने देखा है ऐसा कि एक इंसान ने बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आवाज क्लियर आ रही है। यस सर। अजीत, अजीत आपके वहां पर आपके नेटवर्क में इशू है भाई, तो मेरे यहाँ से ठीक है सब कुछ। तो आप इस बात को सोच के देखिए कि आप मान लो 2000 कैलोरीज खाते थे पूरे दिन में, और आपने 1500 कैलोरी खाना स्टार्ट किया, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1500 कैलोरीज ही खाते रहो और आपका वेट लॉस लगातार होता ही चला जाए, रुके ही ना? ऐसे तो बंदा गायब भी हो जाएगा कभी ना तो कभी, तो है ना, जीरो पर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी अडेप्ट करती है उस चीज को, और हम 1500 कैलोरीज के ऊपर जाकर स्ट्रक हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि प्लेटो हिट हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप 800 कैलोरीज से स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप 1500 कैलोरीज पर, सॉरी 500 कैलोरीज पर जाओगे, तो आपकी बॉडी 500 कैलोरीज के ऊपर भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जरूरी है कि आप वहां से रिवर्स डाइटिंग की तरफ जाओ। रिवर्स डाइटिंग यानी कि आप ग्रेजुअली वहां पर अपनी डाइट में कैलोरीज ऐड करना स्टार्ट करो, जिससे आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है, जहां पर आपका वेट स्टेबल है, वो इंक्रीज हो, और फिर वहां से आप दोबारा से डेफिसिट क्रिएट करना स्टार्ट करो। तो उसको रिवर्स डाइटिंग को पहले वहां पर समझना जरूरी है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर रिवर्स डाइटिंग। अजीत, ओके, मोर क्वेश्चंस? सर या योर नेम? सचिन। सचिन, सर या आपके हिसाब से फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग इज अ मिथ? नॉट अ मिथ, जस्ट अ टूल। ओके। Just a tool, just like any another diet protocol, not a myth. मिथ क्या हो सकती है कि हाँ भाई इससे मैजिकल तरीके से वेट लॉस हो जाएगा, दैट इज मिथ। लेट्स अज्यूम यू आर डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, ओके। In your fasting period you are not eating anything, but in your eating window you are eating a lot over your caloric maintenance. Then definitely in a what you are calling intermittent fasting, you will gain weight. If you are eating over your maintenance calories during your eating window, then you will gain definitely weight. You have to be calorie deficit to lose weight. Okay, you can do it with many ways. So it's just a tool, just like another diet protocols, not a myth. ओके, थैंक यू। अजीत, एनी सजेशन फॉर डायबिटिक पेशेंट्स फॉर फैट लॉस? देखो डायबिटिक जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और उसको ऐसे कोई भी टिप थ्रो कर देना बेवकूफी होगी, ठीक है, एज ए स्पीकर मेरे लिए भी और एज ए लिसनर आप लोगों के लिए भी। तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो पहले डायबिटिक को अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, उसके बाद
आप एक बेटर प्लान बना पाओगे अपने क्लाइंट के लिए। मे बी हम डायबिटीज के ऊपर भी एक जल्दी एक वेबिनार लेकर आए, तो मे बी वी कैन डिस्कस डायबिटिक इन दैट पर्टिकुलर वेबिनार। नोट हियर। ओके, एनीथिंग एल्स? या जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैं एक एक करके भी सभी के नाम ले रहा हूं, तो अगर आपको क्वेश्चन होगा तो उसी टाइम रिप्लाई कर देना, देन वी विल, अदरवाइज वी विल रैप दिस सेशन। अमर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन? आई गेस नो। अजीत, यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस? आई गेस नो। निक, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो। मुस्कान, you have any questions? यानिक, I guess no, मुस्कान को क्वेश्चन नहीं है। प्रशांत, you have any questions? सतीश, you have any questions? सर एक सेकंड, Yeah. मेरा एक क्लाइंट है सर, वो 125 kg था मेरे पास जो जब आया था। पहले मंथ में तो अच्छा वेट लॉस हुआ, 5 kg हो गया। अभी उसके वेट लॉस नहीं हो रहा था, तो वो डाइटिशियन के पास गया, Yeah. एक डाइट दिए थे, उससे भी वो कम नहीं हो रहा है। फिर से डाइट चेंज करवाए, सिर्फ प्रोटीन खाने के लिए बोले के थे। अब तो पूरा लो कार्ब हाई प्रोटीन पे है, फिर भी वेट लॉस Okay. नहीं हो रहा। तो देखो, बॉडी उसको कंपोजिशन में तो चेंज आया, ओके, फिर भी वो थोड़ा सा वेट तो नहीं लॉस नहीं हो रहा, वो टमी देखो एरिया। आपको आपको क्या समझना होगा यहाँ पर कि एक तो वो वेट ट्रेनिंग को लेकर बिगिनर होगा 120 kg, तो एक बिगिनर इंसान कंपेरेटिवली ज्यादा मसल गेन करता है कि एडवांस एथलीट के मुकाबले, पहली चीज जो होती है। दूसरा, आप बार बार ना बहुत अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज करने की कोशिश कर रहे हो, कभी कुछ, ठीक है। हाँ तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस दूंगा सभी को कि अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले आपके लिए एज अ ट्रेनर क्या चीज जरूरी होती है कि आप उस इंसान को पहले अच्छे तरीके से समझ पाओ। समझने से मतलब क्या है कि उसका ओवरऑल लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है, वो क्या खाता है, क्या करता है, सारी चीजें। कई बार क्या होता है कि ना हम अगर हमसे कोई पूछे ना कि पूरे दिन में क्या खाता है, क्या डाइट है, एक तो डाइट सुनते ही हमारे दिमाग में ना अलग चीजें घूमना स्टार्ट हो जाती है। डाइट का मतलब कि हाँ भाई मैंने तो ये रोटी खाई थी, वो डाइटिंग, वो सारी चीजें। लेकिन अगर हमने कोई थोड़ा बहुत चिप्स खाया, हमने कोई थोड़ा बहुत बिस्किट खा लिया, किसी ने हमें थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दी, हम वो चीजें कभी भी हमारे माइंड में रहती ही नहीं है। हम सब कॉन्शियसली उस चीज को माइंड से इरेज कर देते हैं। तो क्लाइंट से ये समझना जरूरी है कि वो एक्चुअल में खा कितना रहा है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को लग रहा होता है कि वो डाइट अच्छे से कर रहा है, बट इन रियलिटी वो डाइट अच्छे से नहीं कर रहा होता है। तो वो चीज भी वहां पर समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। अभी एक केस क्या हुआ कि एक हमारा स्टूडेंट था जिसने हमारे यहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स किया था, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का, एंड ही मैसेज मी आफ्टर कपल ऑफ डेज कि सर मेरी एक क्लाइंट है जो जिसको मैं बहुत अच्छी डाइटिंग करवा रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, लेकिन उसका वेट कम नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन तो मैंने उससे पूछा कि उससे एक बार डिस्कस करो, अच्छे से वो समझने की कोशिश करो कि वो डाइट अच्छे से कर पा रही है या नहीं। तो उसने सारे अच्छे से डिस्कशन किया, अच्छे तरीके से उसकी काउंसलिंग करी, तो उसको पता चला कि वो ड्रिंक भी कर रही है, अल्कोहल भी कंज्यूम कर रही है। गुड माय पॉइंट। तो कई बार क्या होता है कि हम एज अ क्लाइंट कुछ चीजों को सबकॉन्शियसली अपने माइंड से इरेज कर देते हैं। तो वो सारी चीजें भी पहले आपको पूछना अच्छे से जरूरी है कि क्या खा रहा है, कितना खा रहा है या खा रही है वहां पर। उसके बाद आपको ये चेक करना जरूरी है कि उसका एक्चुअल मेंटेनेंस कैलोरीज कितना है। उसको करने के दूसरे तरीके होते हैं, उसके ऊपर खुद अपने आप का एक चैप्टर है भाई, ठीक है। अगर यहाँ से हमारे यहाँ से किसी ने अगर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का कोर्स किया तो उसको पता होगा कि कम से कम 1.5-2 घंटे का चैप्टर है खाली उस चीज के ऊपर। तो आपको उसका मेंटेनेंस कैलोरी समझ में आना जरूरी है। फिर उसके बाद आपको ये समझना जरूरी है कि उसका मेंटेनेंस कैलोरी एक्चुअल में ठीक ठाक है, तो उसको होना चाहिए, या उससे कम है या उससे ज्यादा है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पर चीज को प्लान करना होता है। तो एक बहुत ही बड़ा एक अपने आप में एक चैप्टर है। तो वो सारी चीजें सीखना आपके लिए जरूरी है।
और दूसरा मैं चीज ये बोलना चाहूंगा कि अगर एक चीज काम कर रही है तो बार बार उसको चेंज मत करो। मैंने काफी सारे ट्रेनर्स को ये देखा है कि क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहे हैं लेकिन खाली दिखाने के लिए कि हाँ मैं आपके ऊपर काम कर रहा हूँ, हर हफ्ते उसकी डाइट चेंज कर देते हैं। नहीं, अगर आपके क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहे हैं और 1 महीना हो गया लगातार रिजल्ट मिलने जा रहे हैं, डोंट चेंज एनीथिंग। इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट फिक्स इफ इट्स नॉट ब्रोकन। ठीक है, अगर कुछ चीज टूटी हुई नहीं है, खराब नहीं है, तो उसको फिक्स करने की कोशिश मत करो। या ओके अजीत, पहले मेरा एब्स विजिबल थे, लगभग 7-8% बॉडी फैट पे था, फिर अब तक आफ्टर कंप्लीट 10 kg वेट गेन हुआ इन 2 years धीरे धीरे, बट अब मेरा स्टमक ऐसा लगता है जैसे बाहर हो फूला हुआ रहता है। अब बॉडी फैट परसेंटेज भी 20+ है। व्हाट कैन आई डू टू स्टमक? जो ऐसा लगता है स्वेलिंग है। स्वेलिंग नहीं है भाई, आप मोटे हो। हार्ड ट्रूथ, इट्स फैट। गो फॉर अ कैलोरी डेफिसिट डाइट and achieve your fat percentage again of 10%, 12%, 15%, whatever you like. हो जाएगा दोबारा से कब, बट ऐसे तरीके से करना जिसको आप लंबे टाइम तक मैनेज कर सको। हमने ये तो भी डिस्कस किया है कि इस तरीके से तो होता है लोगों के साथ, एक बार गोल को अचीव कर लेते हैं लेकिन दोबारा उसको लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते। पर मैं आपको बताऊं एक चीज, वेट लॉस करने से आसान या फिर मसल बिल्डिंग करने से आसान उसको मेंटेन करना है, अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करो तो, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करो तो। उतने एफर्ट्स नहीं लगते जितने एफर्ट्स उस गोल को अचीव करने में लगते हैं। बट हम क्या मेंटेलिटी पर काम करते हैं, एवरीथिंग और नथिंग, या तो सब कुछ करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो एक्सट्रीमिस्ट बनने की कोशिश मत करो इन एनीथिंग लाइफ में, किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीमिस्ट मत बनो। या और कोई क्वेश्चन किसी का? सर क्रेविंग का कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता है? जैसे मेरे को खुद ना स्वीट्स की बहुत क्रेविंग होती है, तो स्वीट्स खाओ, इट्स दैट तो सिंपल। सर मैं तो बहुत ज्यादा खा जाता हूँ तो। तो ये चीजें कंट्रोल करना आना चाहिए ना। क्रेविंग क्यों हुई? क्योंकि आपने अपने आप को एक तरीके से ज्यादा पुश किया नेगेटिव साइड में। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे पिज्जा पसंद है, अगर मैं पिज्जा को बिल्कुल ही ड्रॉप कर दूंगा ना तो फिर पिज्जा बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर दूंगा। इस तरीके से अगर किसी को मिठाइयाँ पसंद है तो आप क्या करते हो कि मिठाइयाँ ना बिल्कुल ही छोड़ देते हो, एक एक्सट्रीम डाइट की तरफ जाने की कोशिश करते हो, तो वो क्रेविंग और बढ़ेगी। या फिर हार्मोन्स इस तरीके से काम करते हैं, उधर लेप्टिन हार्मोन, गर्लिन हार्मोन, इस तरीके से उनका जो है बैलेंस बनता है कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि भाई और खा ताकि स्टोर हो सके। ठीक है, ये सारा उसका गेम है। आपको अपनी डाइटिंग ही इस तरीके से बनानी चाहिए कि आप उसको लंबे टाइम तक कर सको। राइट? ओके सर, थैंक यू। या एनीथिंग एल्स? ओके, सो या आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वेबिनार में और किसी और नए टॉपिक के साथ। ये जो वीडियो है ये आपके यूट्यूब के ऊपर और हमारी वेबसाइट एंड एंड्रॉइड ऐप के ऊपर भी अवेलेबल रहेगी। सो आफ्टर सेशन आप वहां पर जाकर उसको रिपीट देख भी सकते हैं। सो या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।